इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सर्वलेट में अपने को सुविधा दी है सेशन को ट्रैक करने की, वो HTTP सेशन API के जरिए दी गई है। मतलब API what does it mean? It means application programming interface. It is a high level इंटरफेस। जावा का मैकेनिज्म है ना भाई, तो क्लास हो सकता है या फिर इंटरफेस हो सकता है। तो ये HTTP सेशन है क्या? इट इज एन इंटरफेस which internally make use of cookies और URL rewriting। देखो मैंने कल बताया था ना अगले लेक्चर में कि ये अलग अलग जो मैकेनिज्म्स है सेशन को ट्रैक करने के, कुकी, URL रीराइटिंग या फिर हिडन फॉर्म फील्ड। जब हम जावा के डेवलपर से जब हम सर्वलेट बनाते हैं, एज वी आर जावा डेवलपर्स, वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट सेशन ट्रैकिंग। मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है, इसके बारे में चिंता करने की अपने को आवश्यकता नहीं है कि भाई कुकी का यूज करे कि URL रीराइटिंग का यूज करे। ये चिंता अपने को नहीं करनी, क्योंकि हमें तो यहाँ पे सर्वलेट में जो मैकेनिज्म दिया है अपने को HTTP सेशन का, वो अपने को यूज करना है। इंटरनली वो कुकी या URL रीराइटिंग का यूज करेगा। हमें नहीं पता होगा एज ए डेवलपर, हमें नहीं पता कि कौन सा मैकेनिज्म यूज करेगा। बेसिकली वो कुकी यूज करेगा, लेकिन क्लाइंट पे कुकी डिसेबल है अगर, तो वो URL रीराइटिंग पे मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने लिए कितनी सुविधा है देखो, कि हमें ये भी नहीं सोचना है कि कौन सा मैकेनिज्म यूज हो रहा है। हमें केवल सेशन ट्रैकिंग के जो यहाँ पे बेसिक्स है वो इम्प्लीमेंट करना है। हमें क्लाइंट का डेटा जो है वो कौन सा डेटा अपने को स्टोर करना है वो तो हमें ही पता होगा, वो सर्वलेट को नहीं पता होगा। इसलिए वो हम पे छोड़ा गया है। क्या डेटा, कौन सा डेटा कब स्टोर करना है, कहाँ पे स्टोर करना है, ये हमें सोचना है, ये हमें इम्प्लीमेंट करना है। अदरवाइज सेशन ट्रैक अपने आप होगा। हाँ, एज ए मैकेनिज्म आपको उसे ऑन ऑफ करना होगा। ऑन ऑफ मतलब शुरू करना होगा और डिस्ट्रॉय करना होगा। कैसे देखेंगे। इट इंटरनली यूज कुकीज इफ द ब्राउजर सपोर्ट्स, अदरवाइज, but in the case cookies are not supported or explicitly disabled, it turns to URL rewriting। बेसिकली ये कुकी का यूज करेगा, लेकिन अगर कुकी को डिसेबल किया गया है क्लाइंट की और पे या सपोर्टेड नहीं है, तो क्या होगा, तो ये URL रीराइटिंग के और मूव हो जाएगा। मतलब वो URL रीराइटिंग यूज करेगा। एज ए सर्वलेट प्रोग्रामर हम लोग वी डोंट नीड टू बॉदर मच अबाउट दिस। We don't need to explicitly set cookies or append information, that is URL rewriting। एज ए डेवलपर हमें कोई कुकी, मतलब सेशन के रिगार्डिंग, सेशन को ट्रैक करने के लिए हमें कोई कुकी सेंड नहीं करनी है, ना ही इनकमिंग कोई कुकी को सेशन के लिए, सेशन को ट्रैक करने के लिए रीड करनी है, ना ही URL में कोई डेटा अपेंड करना है, ना ही आई हुई रिक्वेस्ट में जो URL है उसमें से कोई डेटा अपने को एक्सट्रैक्ट भी नहीं करना है। While using HTTP session API, we are automatically given a convenient place to store the data associated with each session। जब हम सर्वलेट का ये मैकेनिज्म यूज करेंगे ना, जावा का ये मैकेनिज्म HTTP सेशन इंटरफेस, तो इंटरनली हमें ऐसी सुविधा दी जाती है, मतलब ऐसी जगह दी जाती है मेमोरी सर्वर पे, कि जहां पे हम अपने क्लाइंट का जो डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो कर सके और फिर उसको रिट्रीव भी कर सके। वो जगह कहाँ पे है, किस, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये भी अपने को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही हम ये HTTP सेशन का मैकेनिज्म यूज करेंगे, अपने को जगह मिल जाएगी और इंटरनली वो अपनी एप्लीकेशन से रिफर भी होगी।
सेशन ट्रैकिंग के बेसिक्स जावा में देयर इज एन इंटरफेस अवेलेबल जो अभी मैंने डिस्कस किया आपसे HTTP सेशन जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP इस पैकेज के अंदर ये इंटरफेस आया हुआ है HTTP सेशन दिस यस देखो यहाँ पे लिखा है दिस इंटरफेस इज डिफाइंड इन जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP इट प्रोवाइड्स अ वे टू आइडेंटिफाई अ यूजर जो हम करना चाहते हैं एक बार लॉगिन होने के बाद क्लाइंट की जितनी भी रिक्वेस्ट आती है उन सभी रिक्वेस्ट में क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना दिस इंटरफेस प्रोवाइड्स अ वे टू आइडेंटिफाई अ यूजर अक्रॉस मोर देन वन पेज we can use this interface to create a session between an HTTP client and HTTP server इस इंटरफेस का यूज करके हम ऐसे क्लाइंट की जो HTTP प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है ऐसे क्लाइंट से आई हुई रिक्वेस्ट मतलब क्लाइंट को और सर्वर को मतलब अपनी एप्लीकेशन को दोनों के बीच में एक सेशन की रचना करता मतलब एक सेशन क्रिएट करता है Using session tracking in servlets involves some steps. अगर आप सर्वलेट के अंदर सेशन ट्रैकिंग करना चाहते हो तो कुछ स्टेप्स है कि जो आपको फॉलो करने होंगे मतलब कैसे किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप वो अब यहाँ पे हम देखेंगे आपको कुछ स्टेप्स जो फॉलो करने पड़ेंगे या फिर करने हैं वो इस तरह से है अ, सबसे पहले तो आपको क्या करना है अपने सर्वलेट के अंदर एक्सेस द सेशन ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद द करंट रिक्वेस्ट जो रिक्वेस्ट आई है हो सकता है कि क्लाइंट जस्ट लॉगिन हुआ है तो ये उसकी पहली रिक्वेस्ट है हो सकता है कि क्लाइंट लॉगिन हो चुका है और लॉगिन होने के बाद कि ये उसकी सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट है मतलब तीसरी चौथी वॉट एवर रिक्वेस्ट इज देयर तो जो भी रिक्वेस्ट है तो एक्चुअली एज ए डेवलपर हम सोचे अगर करना क्या होगा करना क्या चाहिए जब क्लाइंट लॉगिन होता है तो उसका सेशन क्रिएट होना चाहिए और जब क्लाइंट फाइनली लॉग आउट करता है सब कुछ करने के बाद तब उसका सेशन डिस्ट्रॉय होना चाहिए है ना तो अगर क्लाइंट जस्ट लॉगिन हुआ है तो उसका सेशन क्रिएट होगा है ना अब सपोज लॉगिन होने के बाद वो दूसरी बार जब रिक्वेस्ट करता है तो वो लॉगिन तो हो चुका है तो सेशन क्रिएट तो नहीं करना है सेशन तो क्रिएट हो चुका है जब वो लॉगिन हुआ तब तो जब नेक्स्ट रिक्वेस्ट उसी क्लाइंट की आती है तो हमें क्या करना है कि पहले जो सेशन क्रिएट हुआ था उसी सेशन को रिट्रीव करना है एक्सेस करना है ठीक है ना दूसरी रिक्वेस्ट जब आएगी तो जो पहली रिक्वेस्ट के वक्त सेशन बना था उसी रिक्वेस्ट को एक्सेस करेंगे तो उस सेशन ऑब्जेक्ट में जो कुछ भी डेटा होगा वो इसी क्लाइंट का होगा हम कुछ और उसमें जोड़ेंगे अगेन थर्ड रिक्वेस्ट आएगी क्लाइंट की तो नया सेशन नहीं बनाएंगे जो पहली बार बना था सेशन उसी सेशन को रिट्रीव करेंगे एक्सेस करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा पहले की जितनी भी रिक्वेस्ट आई है उन सभी रिक्वेस्ट के वक्त रिस्पॉन्स देते वक्त अगर कुछ डेटा सेशन के अंदर रखा है तो वो सब कुछ अपने को प्राप्त होगा मिलेगा तो इस तरह से हमने क्या किया कि क्लाइंट की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई उन सभी रिक्वेस्ट के बीच में क्लाइंट का जो भी ऐसा डेटा है कि जो हमें ट्रैक करना है उन सबको हमने इस सेशन ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर किया तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों क्या होगा कि रिक्वेस्ट जब भी आती है तो अगर पहली रिक्वेस्ट है तो सेशन को बनाना है और अगर पहली नहीं है रिक्वेस्ट तो बने हुए सेशन को रिट्रीव करना है अब सेशन का ऑब्जेक्ट आपको मिल गया तो आप उसमें लुकिंग अप इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विथ अ सेशन अब उस सेशन ऑब्जेक्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको आप देखो उसमें से अगर कुछ निकालना है कुछ करना है तो करो
स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन ए सेशन। फिर जो उसमें ऐड करना चाहते हो इंफॉर्मेशन कि जो आपको आगे जाके यूज करनी पड़ सकती है, ऐसी इंफॉर्मेशन मतलब क्लाइंट से जुड़ी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, क्लाइंट का डेटा सेशन में पुट करो, मतलब कि रखो। और फाइनली सेशन को डिस्ट्रॉय कर दो, उसमें जो डेटा है उसे डिस्ट्रॉय कर दो, डिस्कार्ड कर दो, इनवैलिडेट कर दो। मतलब इतनी चीजें हो सकती है। सबसे पहला कार्य सेशन को रिट्रीव करना, फिर रिट्रीव करने के बाद उसमें जो डेटा है उसे देखना, अगर उसमें से कुछ ढूंढना है हमें तो ढूंढ सकते हैं। तीसरी चीज, ये ऑप्शनल है, सेकंड स्टेप जो है वो ऑप्शनल है। थर्ड, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन रखना। अब रखने के लिए ही हमने तो रिट्रीव किया होगा जो भी है। देखो ये सेकंड और थर्ड दोनों ऐसे है कि दोनों स्टेप परफॉर्म हो सकते हैं, या दोनों में से एक की भी आवश्यकता हो तो एक परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। और फाइनली जब आवश्यकता नहीं होगी सेशन की, मतलब क्लाइंट लॉग आउट कर रहा है, तो सेशन को हम क्या करेंगे, तब हम सेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। एक देखो ये जो फोर स्टेप्स यहाँ पे डिस्कस किए, अब उनको विस्तार पूर्वक हम देखेंगे यहाँ पे कि प्रोग्रामेटिकली ये प्रैक्टिकली ये कैसे होगा, ठीक है ना। एक्सेसिंग द सेशन ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विथ करंट रिक्वेस्ट। करंट रिक्वेस्ट के साथ जो सेशन का ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड है उसे एक्सेस करना। We can access object of HTTP session by using following method of the HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा कि HTTP सेशन को हम रिट्रीव करेंगे। तो HTTP सेशन को रिट्रीव करने के लिए हमारे पास एक मेथड है गेट सेशन। गेट सेशन, और ये मेथड बिलोंग करती है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट को। किसे बिलोंग करती है? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। तो इस रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी अपने पास डू गेट डू पोस्ट में होता ही है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। तो उसी ऑब्जेक्ट के जरिए हमें मेथड कॉल करनी है गेट सेशन, और ये मेथड रिटर्न क्या करेगी अपने को? HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट। It returns the current session associated with the request, or if the request does not have a session, it creates one। मतलब अगर आप इस मेथड को कॉल करते हो तो जो रिक्वेस्ट आई है उससे जुड़ा अगर कोई सेशन का डेटा है तो वो सेशन ऑब्जेक्ट रिट्रीव होगा। लेकिन अगर ये रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम आई है तो इस रिक्वेस्ट से जुड़ा कोई सेशन ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, कोई बात नहीं। तो ये मेथड उस वक्त क्या करेगी, ये नया ऑब्जेक्ट सेशन का क्रिएट करेगी, फिर आने वाली सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट पे यही ऑब्जेक्ट रिसीव होगा। तो कहने का मतलब जैसे ही क्लाइंट लॉगिन होता है पहली बार, तो मैंने कहा ना कि हम सेशन को क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट करने के लिए भी हमें ये यही मेथड कॉल करनी है गेट सेशन। इससे क्या होगा, अगर सेशन का ऑब्जेक्ट पहले बना हुआ है इस क्लाइंट के लिए तो वो रिट्रीव होगा, अगर नहीं बना है तो नया बनेगा करंट सेशन के लिए। 2-3 दिन पहले की बात नहीं है, अभी क्लाइंट ने लॉगिन किया है तो उसका एक नया सेशन इस्टेब्लिश हुआ है। फिर लॉगिन होने के बाद वो अपने कार्ट में कुछ आइटम ऐड करता है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट करता है, तो हम गेट सेशन को दोबारा तब जब कॉल करेंगे तो नया सेशन का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। लॉगिन हो जब क्लाइंट लॉगिन हुआ तब जो गेट सेशन के द्वारा सेशन का ऑब्जेक्ट बना वही ऑब्जेक्ट तब रिट्रीव होगा। आया समझ में दोस्तों? ये चीज गेट सेशन के द्वारा अगर सेशन ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो वो मिलेगा, अगर कोई सेशन पहले नहीं बना है, जस्ट ये फ्रेश रिक्वेस्ट आई है क्लाइंट की, तो नया सेशन एस्टेब्लिश होगा, मतलब सेशन का ऑब्जेक्ट नया बन के अपने को रिटर्न होगा। हैज एनीबडी डाउट फ्रेंड्स? No, sir.
it might be case we don't want to create a new session if the one don't exist. कुछ situations ऐसी भी होंगी कि जहां पे आपको अगर सेशन पहले एस्टेब्लिश हो चुका है तो उसको रिट्रीव करना है, लेकिन नया नहीं बनाना है। अब देखो इस मेथड को जब आप कॉल करते हो गेट सेशन को तो क्या होगा, अगर सेशन का ऑब्जेक्ट इस रिक्वेस्ट के लिए पहले बन चुका है तो वो रिट्रीव होगा, और अगर नहीं बना है तो नया बन के आपको रिटर्न होगा। लेकिन आपको ऐसा करना है कि अगर सेशन का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बन चुका है तो ही आपको कुछ करना है, नया सेशन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। मतलब अगर ये रिक्वेस्ट क्लाइंट की पहली रिक्वेस्ट नहीं है तो ही आगे बढ़ना है, मतलब कुछ करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो ऐसे केस में ये जो गेट सेशन मेथड है उसका दूसरा वर्जन भी अपने पास है, जिसमें हम बुलियन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। बुलियन आर्ग्यूमेंट ट्रू या फॉल्स हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा पता है, हम यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो ट्रू या फॉल्स होगी। तो इट रिटर्न्स द करंट HTTP सेशन एसोसिएटेड विद दिस रिक्वेस्ट, और इफ देर इज नो करंट सेशन एंड क्रिएट इज ट्रू रिटर्न्स अ न्यू सेशन। अब यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है अगर वो हम ट्रू पास करते हैं तो इस मेथड का जो वर्किंग है वो पिछले वर्जन जैसा ही हो जाएगा। मतलब जो अभी हमने पिछले पेज में देखा गेट सेशन विदाउट आर्ग्यूमेंट उसकी तरह। अगर हम ट्रू पास करेंगे तो क्या होगा कि गेट सेशन मेथड क्या करेगी, अगर सेशन पहले बना हुआ है तो उस बने हुए सेशन का ऑब्जेक्ट रिट्रीव करेगी, और अगर सेशन पहले नहीं बना है तो अब नया सेशन बना के रिटर्न करेगी। लेकिन अगर हम इस आर्ग्यूमेंट को फॉल्स पास करते हैं ट्रू की जगह पे तो क्या होगा, अगर सेशन पहले बना हुआ था, बन चुका है, तो उस बने हुए सेशन को रिटर्न किया जाएगा, और अगर पहले कोई सेशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है तो कोई नया सेशन क्रिएट नहीं होगा अगर हम फॉल्स पास करते हैं तो। सी HTTP ये छोटा सा कोड स्निपेट यहाँ पे आपको ये चीज समझाने के लिए दिया है। HTTP सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन फॉल्स। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, HTTP सेशन का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, बनाया, नाम उसको दिया सेशन, टाइप उसकी HTTP सेशन। अब राइट हैंड साइड क्या लिखा है, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन और फॉल्स। तो इससे क्या होगा कि अगर सेशन पहले एस्टेब्लिश हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, तो वो रिट्रीव होके स्टोर हो जाएगा सेशन में। लेकिन अगर पहले वो बना हुआ नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, सेशन के अंदर नल आएगा, कोई नया सेशन नहीं बनेगा, तो क्या होगा, नल रिटर्न होगा। तो फिर हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस एग्जाम्पल में ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई वो सिचुएशन तो ऐसी है ना कि पहले अगर सेशन बना हुआ है तो हमें आगे बढ़ के कुछ करना है, और पहले अगर सेशन बना हुआ नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना है फिलहाल। तो फिर हमें चेक भी करना पड़ेगा कि ये जो सेशन वेरिएबल में वैल्यू आई है क्या वो नल है। नल है इसका मतलब कि सेशन तो बना ही नहीं पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर नल है तो हम कुछ नहीं करेंगे, या फिर कार्ट इज एम्प्टी, वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू। एल्स में कब जाएगा, सेशन पहले बन चुका है और वो हमें अभी मिला है, तो हम जो भी टास्क करना है वो आगे करेंगे। मतलब कि इस तरह का कोडिंग आपका हो सकता है। यहाँ पे ये जो लाइंस लिखी है वहां पे आपकी लाइंस होगी, लेकिन ये लॉजिक होगा कि सेशन मिला है या नहीं मिला, या तो सेशन बना है या नहीं बना पहले। When we call get session method, the system extracts a user ID from a cookie or attached URL data. अब देखो ये तो
हमने बात कर ली कि भाई HTTP सेशन API के क्या सुविधा अपने को देता है जिसके जरिए हम सेशन ट्रैकिंग कर सकते। लेकिन हमने ये भी देखा कल कि एक्चुअली सेशन ट्रैकिंग होता कैसे है, कुकी, URL रीराइटिंग। और आज भी हमने डिस्कस किया कि ये जो हम सेशन ट्रैकिंग यहाँ पे यूज करेंगे गेट सेशन मेथड के जरिए, इंटरनली तो वो आइदर कुकी और URL रीराइटिंग का यूज करेगी। तो होता क्या है, हम जब गेट सेशन मेथड को कॉल करते हैं तो इंटरनली क्या होता है। तो जब हम गेट सेशन मेथड को कॉल करते हैं तो इंटरनली क्या होता है कि सिस्टम में आई हुई रिक्वेस्ट में अगर कुकी के जरिए सेशन ट्रैकिंग हो रहा है तो आई हुई रिक्वेस्ट में से उस कुकी को ढूंढा जाएगा जिसमें उसने क्लाइंट का आइडेंटिफिकेशन भेजा था सिस्टम ने। मतलब आई हुई रिक्वेस्ट में से उस कुकी को ढूंढा जाएगा और उस कुकी को ढूंढ के उसकी जो वैल्यू है वो निकाल कर सर्वर पे जो बहुत सारे सेशंस होंगे उसमें से इस क्लाइंट का कौन सा सेशन है वो हमें दिया जाएगा। कितनी सरलता हमारे लिए। एक तो पता है ना, कुकी को रीड करने के लिए भी लूप यूज करनी पड़ती है, फिर कंडीशन लिखनी पड़ती है, वो भी अपने आप हो गया। फिर बहुत सारे सेशंस में से कौन सा सेशन इस क्लाइंट का है वो भी उन्होंने ढूंढ के अपने को दे दिया कि ये लो भाई आपके इस पर्टिकुलर क्लाइंट का सेशन। और अगर कुकी की बजाय URL रीराइटिंग का यूज हो रहा है तो भी गेट सेशन मेथड जब हम कॉल करते हैं तो क्या होगा कि जो रिक्वेस्ट आई है उसमें जो URL है उस URL में जो क्लाइंट का आइडेंटिफिकेशन का डेटा है अपेंड हुआ है उसको निकाल कर क्लाइंट का आइडेंटिफिकेशन करेगी। मतलब वो पूरे URL को पार्स करके उसमें जो सेशन का आइडेंटिफिकेशन है वो रिट्रीव करके फिर इस क्लाइंट का जो भी सेशन है वो सेशन एक्सेस करेगी और अपने को देगी। कितना कुछ हो जाता है जब हम इस गेट सेशन मेथड को कॉल करते हैं। तब जनरली क्या होता है कि जब अपना क्लाइंट लॉगिन होता है और हम उसके लिए जब सेशन क्रिएट करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, तो जनरली अपने इस क्लाइंट के लिए एक यूनिक आईडी बनता है और वो आईडी एक कुकी में भेजा जाता है अगर कुकी इनेबल है तो, अदरवाइज URL में उसको अपेंड किया जाता है इस मैकेनिज्म के जरिए। ठीक है। दिस आईडी इज देन सर्च्ड इन द टेबल फॉर द रिलेटिव सेशन इंफॉर्मेशन। बहुत ही लंबा एक आइडेंटिफिकेशन होता है, सेशन का नंबर होता है वो न्यूमेरिक। इफ नो आईडी इज फाउंड द सिस्टम क्रिएट्स अ न्यू एम्प्टी सेशन। हम जब गेट सेशन को कॉल करते हैं और सपोज कि ये पहली बार रिक्वेस्ट आई है और सेशन है ही नहीं पहले, तो नया क्रिएट होने वाला है, तो जो नया सेशन क्रिएट होगा उसी वक्त इंटरनली क्या होगा, सिस्टम एक यूनिक आइडेंटिफायर क्रिएट करेगी, यूनिक आईडी क्रिएट करेगी इस क्लाइंट के लिए, इस रिक्वेस्ट के लिए, और एक नया एम्प्टी सेशन भी क्रिएट होगा और वो हमें मिलेगा। The system also creates an outgoing cookie named JSessionID। और अगर कुकी आधारित सेशन ट्रैकिंग हो रहा है तो सिस्टम क्या करेगी, एक कुकी भी बनाएगी। कौन सी कुकी? JSessionID नाम की कुकी। और इस कुकी के अंदर वो क्लाइंट का जो यूनिक आईडी बना है ना, वो आईडी स्टोर करके रिस्पॉन्स में भेजा जाएगा और नेक्स्ट रिक्वेस्ट आने पर इसी कुकी को, कौन सी कुकी? JSessionID को रिट्रीव करके उसमें जो क्लाइंट का यूनिक आईडी है उसको निकाल कर क्लाइंट की पहचान की जाएगी और उसका जो ऑब्जेक्ट है, सेशन ऑब्जेक्ट, मतलब उसका जो डेटा है वो हमें दिया जाएगा। ये सब कुछ इंटरनली होगा। तो यहाँ पे देखो ये चीज फिक्स है, कौन सी? कि अगर कुकी आधारित सेशन ट्रैकिंग होता है तो कौन सी कुकी सेंड की जाती है? JSessionID नाम की। कई बार ब्लैंक्स में, ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछा जाता है कि सेशन ट्रैकिंग के वक्त कौन कौन से नाम की कुकी भेजी जाती है? JSessionID। आप देख भी सकते हो, अगर आप सेशन ट्रैकिंग का एक छोटा सा प्रोग्राम लिखो तो आप देख भी सकते हो कि आपके ब्राउजर में
कुकीज में आपको ये कुकी देखने को मिलेगी, जे सेशन आईडी। तो पहला स्टेप क्या था? क्रिएट सेशन और रिट्रीव द सेशन। सेकंड स्टेप में हमें क्या कहा था कि भाई जो सेशन आपको मिला है उसमें देखो, और जो इंफॉर्मेशन आप चाहते हो ढूंढना उसको ढूंढो और उसमें से निकालो। ईच HTTP सेशन ऑब्जेक्ट हैव ए बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। हर एक HTTP सेशन ऑब्जेक्ट की जो हमें मिलता है उसके साथ जुड़ा होता है एक इंटरनली एक डेटा स्ट्रक्चर, मतलब एक ऑब्जेक्ट उसके साथ जुड़ा होता है कि जो हैश टेबल होता है। हैश टेबल मतलब एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं और हर एलिमेंट में दो चीज होती है, की और वैल्यू। हैश टेबल जो है ना वो मैप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। और मैप का पता है ना आपको? मैप मतलब एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर कि जिसमें हर एलिमेंट में दो चीज होती है, की और वैल्यू। तो अपने सेशन ऑब्जेक्ट के साथ भी क्लाइंट का डेटा स्टोर करने के लिए अपने को एक ऐसा ही डेटा स्ट्रक्चर दिया गया है। तो हम जितना डेटा चाहे उसमें पुट कर सकते हैं सेशन के ऑब्जेक्ट में, और उसमें से रिट्रीव भी कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली वो इंटरनली क्या है? हैश टेबल है। तो जितना भी डेटा हम उसमें स्टोर करेंगे उसमें दो चीज होगी, की और वैल्यू, in which we can store any number of keys and associated values. We can look up to this information by the methods. अब हमें जो ये स्टेप है लुकअप, मतलब कि सेशन में जो डेटा है उसको देखना, उसमें से कुछ ढूंढना, अगर ढूंढना है तो कैसे हम उसमें से डेटा को रीड कर सकते हैं जो पहले हमने उसमें रखा था? तो इस हेतु के लिए हमें दो मेथड दी गई है, गेट एट्रीब्यूट, स्ट्रिंग नेम। यहाँ पे की पास करनी है आपको जो पहले आपने ऐड की थी। रिटर्न क्या मिलेगा आपको? उसकी वैल्यू। की होगी आपकी स्ट्रिंग टाइप की, वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है। इसलिए देखो रिटर्न टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट है। और अगर सभी एंट्रीज को, जितना भी डेटा आपने उसमें रखा है उसका पूरा लिस्ट चाहिए, तो आप ये गेट एट्रीब्यूट नेम्स भी कॉल कर सकते हो, जो आपको रिटर्न क्या करेगा? इनमरेशन का ऑब्जेक्ट, जिसमें आपके सभी एलिमेंट्स के नेम होंगे, सभी पेयर्स के नेम होंगे। देखो यहां पे दूसरा एक कोड स्निपेट दिया है अपने को। देखो ये हमने पहले देख लिया कि भाई रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन कॉल करके अपने को सेशन का या तो नया ऑब्जेक्ट मिलेगा या तो पहले बना हुआ ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब सोचो कि हमने जो सेशन पहले इस्टेब्लिश हो गया था हमारा, तब हमने उसमें कुछ डेटा स्टोर किया है और वो डेटा पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट है। देखो अभी हमने देखा था कि किसी भी टाइप का डेटा उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो सपोज कि हमने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, कोई क्लास हमने बनाया है, डेटा स्ट्रक्चर बनाया है, उसका ऑब्जेक्ट बना के, जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है सेशन में, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, सिटी, एज वगैरह। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इतने सारे एलिमेंट्स को सेशन में सेपरेटली स्टोर करने के बजाय हम क्या करेंगे? स्टूडेंट क्लास बना लेंगे, फिर स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर सब कुछ डेटा आ जाएगा, और फाइनली हम सेशन में ऐड क्या करेंगे? स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। तो एक ही एलिमेंट में से अपने को सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। या फिर कहो आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो, क्लाइंट का कार्ट है, अब कार्ट में आप क्या स्टोर करोगे? जैसे ही कार्ट में क्लाइंट कोई आइटम ऐड करता है तो आपको उस आइटम की कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होगी? आइटम आईडी, आइटम नेम, कंपनी, ऑफर, प्राइस, क्वांटिटी, उसके डिस्क्रिप्शंस एटसेट्रा। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन एक आइटम जब कार्ट में ऐड होती है तब करनी है आपको। तो हर एक को सेपरेटली ऐड करोगे तो कितना डेटा
बढ़ जाएगा। और कैसे उसको निकाल के आइडेंटिफाई कर पाओगे? तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम आइटम नाम का क्लास बना सकते हैं। उसमें हर आइटम की जितनी भी इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए उसके अनुसार क्लास के अंदर अलग अलग मेंबर्स रख सकते हैं। फिर फाइनली जब कार्ट में नई आइटम ऐड होती है तो हम क्या करेंगे, आइटम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे केवल, फिर उस ऑब्जेक्ट में सब कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करके फाइनली सेशन में क्या ऐड करेंगे, वो आइटम ऑब्जेक्ट। तो समझ लो कि वो जो भी नाम दिया है हमने क्लास को, सम क्लास, हमें वो रिट्रीव करना है, जितनी भी आइटम्स कार्ट में ऐड हुई उसको रिट्रीव करना है फॉर एग्जांपल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, हमें पर्टिकुलर नाम वाली आइटम को रिट्रीव करना है, तो हम यहाँ पे नाम पास करेंगे उसका। सपोज कि सम आइडेंटिफायर किसी आइटम की जो कार्ट में ऐड हुई है उसका हमने की दिया हुआ है, की, ओके, और उसकी टाइप क्या है, सम क्लास है। तो हमने क्या किया, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट सम आइडेंटिफायर। लेकिन अभी हमने देखा कि ये जो गेट एट्रीब्यूट मेथड है ना, वो रिटर्न क्या करती है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। तो हमें तो, हमने जो डेटा ऐड किया है वो कौन से टाइप का है, सम क्लास, और रिटर्न क्या मिल रहा है अपने को, ऑब्जेक्ट। तो हमें उसको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। जो भी क्लास है यहाँ पे, आइटम क्लास है, स्टूडेंट क्लास है, जो भी है, उसमें कास्ट करके हमने वैल्यू वेरिएबल को असाइन कर दिया। मतलब सेशन में से कोई एक पर्टिकुलर डेटा हमने ढूंढा, अगर जरूरत है तो। अब हम चेक करेंगे क्या वो डेटा मिला है या नहीं। अगर ऐसा कोई डेटा है ही नहीं तो आपको रिटर्न क्या मिलेगा, नल। तो अगर आप ऐसा कोई डेटा नहीं है और उसे स्टोर करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, वैल्यू इक्वल टू न्यू सम क्लास, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने बताया ना, सीरियल नंबर, आइटम नेम, आइटम प्राइस, आइटम क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, जो भी है आपने पास कर दिया कंस्ट्रक्टर में, ठीक है ना। फिर जो नया ऑब्जेक्ट आपको मिला इस वेरिएबल के अंदर, उसको आपको ऐड करना है सेशन में, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। इसका उल्लेख अभी होगा नेक्स्ट स्टेप में, सेट एट्रीब्यूट का। पहली आर्ग्यूमेंट उसमें पास कर दी की, और दूसरी आर्ग्यूमेंट वैल्यू। तो देखो, अगर इस नाम की कोई एंट्री नहीं है, सम आइडेंटिफायर, तो हमने क्या किया, नई एंट्री ऐड की सेट एट्रीब्यूट के जरिए। तो हम चाहे उतनी बार सेट एट्रीब्यूट को कॉल कर सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे। अभी देखा ना हमने कि इंटरनली सेशन के साथ जुड़ा हुआ एक हैश टेबल है। तो जब भी हम सेट एट्रीब्यूट करेंगे तो उस मैप ऑब्जेक्ट में नई नई एंट्रीज पुट होती जाएगी, और हम उसको निकाल भी, मतलब रीड भी कर सकते हैं, निकाल नहीं, रीड कर सकते हैं उसके की के जरिए, जैसा कि यहां पे हमने देखा सम आइडेंटिफायर। तो इस छोटे से कोड स्निपेट में हमने क्या किया कि हमने पर्टिकुलर आइटम को ढूंढा, अगर वो आइटम सेशन में नहीं है तो उसको बना के ऐड किया। मतलब कि हम ये, इस केस में, इस केस में हम ये करना चाहते हैं कि अगर एबीसी नाम की आइटम है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो उसे ऐड करना है। तो हमने जांचा पहले कि क्या एबीसी नाम की कोई आइटम है, हमने एबीसी नाम की आइटम को रिट्रीव किया, अगर नल मिलता है मतलब कि वो नहीं है, तो हमने उसको बना के सेशन में ऐड कर दिया। एसोसिएटिंग इंफॉर्मेशन विथ सेशन, देखो ये भी हमारा थर्ड स्टेप। सेकंड स्टेप में सेशन में से डेटा को लुकअप, रीड करो। अब सेशन में डेटा को पुट करो, ऐड करो, ऑप्शनली। We can associate information with a session by adding a pair in the hash table which is internally managed. हम सेशन में डेटा पुट कर सकते हैं, कैसे, हमें जो भी डेटा उसमें पुट करना है वो सेशन से जुड़ा इंटरनली जो हैश टेबल है उसमें एक पेयर ऐड करवा के ये कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें एक मेथड दी गई है, कौन सी, सेट एट्रीब्यूट, जिसमें हमें दो आर्ग्यूमेंट पास करनी है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको एग्जांपल में। पहली आर्ग्यूमेंट जो उसमें होगी वो क्या होगा, की होगी स्ट्रिंग टाइप की,
और वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है, इसलिए यहाँ पे टाइप क्या दिया है उसको, ऑब्जेक्ट। किसी भी टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। We can also perform some side effect when an object is passed as argument to the above method. जब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास होता है सेट एट्रीब्यूट के अंदर, तब हम कुछ साइड इफेक्ट्स करना चाहते हैं, मतलब कुछ और कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो भी हम कर सकते हैं। एक्चुअली इस इस टॉपिक पे जो अभी यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कुछ साइड इफेक्ट्स करने का, पूरा अपना एक चैप्टर है इसके ऊपर। क्योंकि जब सेशन में इस तरह से कोई नया एट्रीब्यूट ऐड होगा तो वो एक घटना है, और जब कोई घटना घटती है तो उसको हैंडल करने का कोई जरिया हमें दिया जाता है, जिसको जावा में, जावा के संदर्भ में हम उसको क्या कहते हैं, लिसनर। बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे लिसनर्स, हर इवेंट के लिए अप्रोप्रिएट लिसनर। तो ये भी एक घटना है, सेट एट्रीब्यूट। तो जावा में अपने को इस इवेंट को हैंडल करने के लिए एक लिसनर दिया गया है, सेशन एट्रीब्यूट लिसनर। और इसके उसके अंदर सेशन एट्रीब्यूट लिसनर के अंदर तीन मेथड्स, वैल्यू एडेड, वैल्यू रिप्लेस्ड, वैल्यू रिमूव्ड। जैसा हम अभी एंड्रॉइड में भी कर रहे हैं कि किसी लिसनर को इंप्लीमेंट करते हैं तो उसकी मेथड को ओवरराइड करते हैं, और वो मेथड कॉल होती है इवेंट के जनरेट होने पर। सी फॉर दिस पर्पस वी कैन इंप्लीमेंट HTTP session binding listener whose value bound and value unbound methods are called when an object is set or removed from the session। यहाँ पे नाम जो मैंने बताया थोड़ा अलग नाम है लिसनर का, HTTP session binding listener, HTTP session binding listener, और इसके अंदर मेथड है value bound and value unbound। These methods are called when object is added or removed from the session, that is hash table। यहाँ पे देखो छोटा सा कोड स्निपेट भी दिया है, जो अभी पिछला कोड स्निपेट देखा हमने सेकंड स्टेप का, उसके जैसा ही है। सी यहाँ पे HTTP सेशन को एक्सेस किया, फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करने का प्रयास किया, वो भी हमने देखा था अभी। यहाँ पे की पास कर दी, तो अगर इस की से जुड़ी कोई वैल्यू सेशन में है तो वो टाइप कास्टिंग होके हमें मिलेगी इस वैल्यू के अंदर। लेकिन अगर कोई ऐसी की वाली वैल्यू है ही नहीं तो अपने को क्या मिलेगा, नल मिलेगा। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि वैल्यू इक्वल इक्वल टू नल, देन वैल्यू इक्वल टू न्यू सम क्लास, मतलब कि कंस्ट्रक्टर कॉल करके उसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। और फाइनली सेशन में सेट एट्रीब्यूट दैट की एंड दैट वैल्यू। तो ये कोड भी जो पिछला कोड अभी हमने देखा उसके जैसा ही है, लेकिन पिछले कोड में हमारा फोकस था इस लाइन पे, देखो जो यहाँ पे बोल्ड है उस लाइन पे, कैसे एक्सेस करना किसी डेटा को, किसी ऑब्जेक्ट को कि जो सेशन में ऐड हुआ है। और यहाँ पे हमारा फोकस देखो, यहाँ पे बोल्ड कहाँ पे है, सेशन में पुट करने पर। ठीक है, नाउ फाइनली डिस्कार्डिंग द सेशन, थर्ड स्टेप हो गया आपका सेशन में डेटा रखना। अब फाइनली आपको सेशन की आवश्यकता नहीं है, काम खत्म हो गया। When we have complete with the user session, we can do one of the following: remove only data servlet created। हम सेशन के मतलब कि अपना काम खत्म होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई जो डेटा सर्वलेट ने क्रिएट किया था उसको रिमूव कर दे सेशन में से। अगर केवल डेटा को रिमूव करना चाहते हैं तो हमारे पास रिमूव एट्रीब्यूट मेथड है, जिसमें हमें पास करनी है की, जो हमने ऐड किया था एलिमेंट उसकी की। तो ये पूरी एक पैर, पूरी पैर रिमूव हो जाएगी सेशन से। तो जितने पैर्स को हम रिमूव करना चाहते हैं उनके लिए हमें ये करना पड़ेगा, या तो फिर हम डिलीट द होल सेशन ऑफ वेब एप्लीकेशन, ये पूरा सेशन ही डिलीट कर दो,
we can use the invalidate method. We can delete the entire session using this method, invalidate. No other servlet or JSP can now access that session. मतलब client log out ही हो जाएगा. Invalidate method को कॉल करेंगे तो सेशन इनवैलिडेट हो जाएगा और क्लाइंट भी लॉग आउट हो जाएगा. मैन्युअली भी क्लाइंट को हम लॉग आउट करवा सकते हैं और उसका सभी सेशन से जुड़ा डेटा डिलीट कर सकते हैं. वी कैन यूज द लॉग आउट मेथड. वी कैन लॉग द क्लाइंट आउट ऑफ द वेब सर्वर एंड इनवैलिडेट ऑल सेशंस एसोसिएट विद दैट यूजर. तो एक्चुअली यहाँ पे इनवैलिडेट में क्या होगा कि केवल क्लाइंट का डेटा निकल जाएगा, लॉग आउट नहीं होगा. वो लॉग आउट मेथड में क्या होगा कि क्लाइंट को लॉग आउट भी किया जाएगा और उसका सेशन से जुड़ा मतलब कि सेशन में जो भी डेटा है उसका वो सब कुछ डिलीट किया जाएगा. तो ये थे वो 4 स्टेप्स और ये 4th स्टेप क्लाइंट का डेटा डिस्कार्ड करना. पर्टिकुलर डेटा को डिस्कार्ड कर सकते हो, क्लाइंट का सब कोई डेटा डिस्कार्ड कर सकते हो या क्लाइंट को लॉग आउट करके उसका सब कोई डेटा डिस्कार्ड या डिलीट कर सकते हो. तो ये 4 स्टेप्स मेनली सेशन ट्रैकिंग के, कि जब आप अपनी एप्लीकेशन में सेशन ट्रैकिंग करना चाहते हो तो इन 4 स्टेप्स को, इन 4 स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हो. या तो सेकंड और थर्ड में से जो भी आपको अप्लाई होता है आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के अनुसार आप उसे कॉल या एग्जीक्यूट या परफॉर्म कर सकते हो. हैज एनीबॉडी एनी डाउट फ्रेंड्स?